हे गाइस, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिपेंड है क्वार्टाइल पे। क्वार्टाइल यानी चतुर्थांश जिसे बोलते हैं या चतुर्थांक जिसे बोलते हैं। ये सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च अनुसंधान में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो गाइस, आज आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। स्पेशल क्वेश्चन खंगाल के हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। और देखना, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है, चाहे जो भी एजुकेशनल या और भी अदर सब्जेक्ट से जहाँ रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए मित्रों। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा निश्चित रूप से। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डेटा सेट का पहला चतुर्थक Q1 क्या होता है। ठीक है, Q1 क्या होता है। और हाँ गाइस, अगर आपको Q1 यानी चतुर्थक या चतुर्थांक या चतुर्थांश या क्वार्टाइल के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे विथ एग्ज़ाम्पल। Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है आदि के बारे में हम यहाँ पे निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आइए कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। डेटा सेट का जो पहला चतुर्थक Q1 होता है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए डेटा सेट का माध्य, बी ऑप्शन है डेटा सेट का माध्य, और सी ऑप्शन है डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक यानी 25वां प्रतिशतक, या डी ऑप्शन है डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक। तो इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट आपके पास आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा मित्रों, ये होता है Q1 जो है 25वां प्रतिशतक होता है। यानी अगर आपके सामने Q1 लिखा गया है, इसका मतलब है 25% जो स्टूडेंट्स हैं इसके नीचे स्कोर करते हैं। यह भी एक सूचकांक होता है, डेटा की जानकारी देता है। ठीक है, तो Q1 का मतलब है 25% डेटाबेस का 25वां प्रतिशतक कहलाता है। तो पहले का जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डेटा सेट का तीसरा चतुर्थक यानी Q3 क्या होता है। अब यहाँ पे वही है डेटा सेट का माध्य पहला ऑप्शन, या डेटा सेट का मध्यमान मान लीजिए, और सी है डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक, या डी है डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक। तो आप याद रखना है Q3 जो होता है मित्रों, ये डेटा सेट का 75वां प्रतिशत होता है। यानी जो डेटा सेट आपके पास दिया रहता है Q3 इंडिकेट करता है कि उसके नीचे 75% व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किया है या स्टूडेंट्स ने अंक प्राप्त किया है। तो Q3 का मतलब होता है 75% और Q1 का मतलब होता है 25%। इज़ इट क्लियर। नाउ आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि डेटा सेट की इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। डेटा सेट की इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। पहला ऑप्शन है Q1 और Q3 के बीच का अंतर, बी है माध्य और Q1 के बीच का अंतर, या सी है माध्य और Q3 के बीच का अंतर, या डी है मध्यिका और Q1 के बीच का अंतर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप गाइस करेक्ट आंसर देने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है मित्रों, IQR जो होता है, IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो मित्रों होता है Q1 और Q3 के बीच का अंतर। यानी Q1 माइनस Q3 जब निकाल लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है ये होता है। या तो Q3 माइनस Q1 निकाल लो, चाहे Q1 माइनस Q3 निकाल लो। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों, पहला ऑप्शन हो जाएगा Q1 और Q3 के बीच का अंतर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम चतुर्थक की विशेषता है। यानी Q1 क्वार्टाइल। पहला ऑप्शन है यह डेटा सेट का मध्यमान है, बी है यह डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक है, या सी है यह डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक है, या डी यह डेटा सेट का अधिकतम मान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक चतुर्थक की विशेषता है? पहला ऑप्शन या डेटा सेट का मध्यमान है, बी यह डेटा सेट का 25वां प्रतिशतक है, या सी यह डेटा सेट का 75वां प्रतिशतक है, या डी यह डेटा सेट का न्यूनतम मान है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा, यानी 75वां प्रतिशत होता है Q3। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चतुर्थक की गणना करने का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन डेटा सेट का माध्य निर्धारित करना, बी डेटा सेट का मध्यिका निर्धारित करना, या सी डेटा के प्रसार और वितरण को समझना, या डी डेटा सेट के आउटलेयर की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा आपके पास, डेटा के प्रसार और वितरण को समझना। ये इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डेटा सेट में कितने चतुर्थक होते हैं? तो डेटा सेट में कितने चतुर्थक होते हैं मित्रों? वैसे भी किसी भी डेटा को 4 बराबर भागों में जो सूचकांक विभाजित करता है वही क्या कहलाता है? चतुर्थक कहलाता है। चतुर्थक मतलब 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो किसी डेटाबेस को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। माध्यिका और चतुर्थक के बीच क्या संबंध है? पहला ऑप्शन माध्यिका Q1 के बराबर है, माध्यिका Q3 के बराबर है, या सी माध्यिका Q1 और Q3 के बीच है, या डी माध्यिका Q1 और Q3 के बाहर है। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो माध्यिका Q1 और Q3 के बीच है, यानी Q1 माध्यिका Q3, तो इस तरीके यानी माध्यिका जो है Q1 Q3 के बीच में होता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या डेटा सेट में आउटलायर्स की पहचान करने के लिए क्वार्टाइल का उपयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है यस, ए हाँ, बी नहीं, सी शायद, या डी केवल छोटे डेटा सेट के लिए। तो डेटा सेट में आउटलायर्स की पहचान करने के लिए क्वार्टाइल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल हाँ, यानी ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 जो लास्ट है, डेटा विश्लेषण में क्वार्टाइल कैसे मदद करते हैं? पहला, डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति का सारांश प्रदान करने के हेतु, बी है डेटा की परिवर्तनशीलता का सारांश प्रदान करने के लिए, सी है डेटा वितरण के आकार का सारांश प्रदान करने के लिए, या डी है उपरोक्त सभी का सारांश प्रदान करने के लिए। तो जो डेटा विश्लेषण में क्वार्टाइल होता है वो डेटा के केंद्रीय प्रवृत्ति का सारांश भी देता है, डेटा की परिवर्तनशीलता का सारांश भी प्रदान करता है, डेटा वितरण के आकार का भी सारांश, यानी इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन क्वार्टाइल पे, और अगर हम चाहेंगे आप लोग तो हम क्वार्टाइल के बारे में एक स्पेशल वीडियो, चतुर्थक के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे, और कुछ एग्ज़ाम्पल के सहारे भी Q1 Q2 और Q3 ये कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं विथ एग्ज़ाम्पल, उसकी भी परिचर्चा हम लोग कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, अपना ख्याल रखना।